गुरुजी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। आज की वीडियो में जानोगे भगवान एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। सभी भक्तों को हाथ जोड़कर निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर रोज गुरुजी के वचनों की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। गुरुजी कहते हैं कि भगवान एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। कोई उन्हें राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु। परंतु सत्य यह है कि ईश्वर हर रूप हर नाम में वही एक ही है। जैसे नदी का पानी चाहे कितने भी नामों से पुकारा जाए, अंततः वह सागर में मिलकर एक हो जाता है। वैसे ही सभी धर्म, सभी मार्ग उस परम सत्य तक पहुंचने के साधन हैं। गुरुजी ने अपने प्रवचन में कहा, ईश्वर के नाम भले ही अलग हों, परंतु उसकी शक्ति, करुणा और प्रेम सबके लिए समान है। इस संसार में जितने भी धर्म हैं, वे मानवता को जोड़ने के लिए बने हैं, न कि तोड़ने के लिए। उन्होंने समझाया कि जब मनुष्य नाम और रूप के बंधन को छोड़ देता है और आत्मा की गहराई से भगवान को पहचानता है, तभी उसे परम शांति का अनुभव होता है। आगे गुरुजी ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे फूल चाहे किसी भी रंग या सुगंध के हों, वे एक ही बाग का हिस्सा होते हैं, वैसे ही मानवता एक ही सृजनकर्ता की संतान है। इसलिए गुरुजी हमें सिखाते हैं कि भक्ति में किसी एक नाम पर आग्रह नहीं होना चाहिए। प्रेम, सेवा और सत्य का मार्ग ही सच्ची पूजा है। गुरुजी ने आगे कहा, हर व्यक्ति के लिए उसके विश्वास का रूप अलग हो सकता है, लेकिन यह मत भूलो कि इन सभी रूपों की जड़ में एक ही सत्य छिपा है। उन्होंने समझाया कि मनुष्य को अपनी आस्था पर गर्व करना चाहिए, पर साथ ही दूसरों के विश्वासों का भी सम्मान करना चाहिए। ईश्वर की व्यापकता। गुरुजी ने एक प्रेरक कथा सुनाई। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो अपने अद्भुत शिल्प के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन राजा ने उसे बुलाकर कहा, मुझे एक ऐसी मूर्ति बनाकर दो जो भगवान के सबसे सुंदर रूप का प्रतिनिधित्व करे। मूर्तिकार ने अनेक प्रयास किए, कई मूर्तियां बनाई, लेकिन हर बार उसे लगा कि वह ईश्वर की संपूर्ण छवि को नहीं पकड़ पा रहा। थक हार कर उसने राजा से कहा, महाराज, मैं असफल रहा हूं। ईश्वर की सुंदरता को केवल एक रूप में बांधना संभव नहीं है, वह हर जगह है, हर रूप में है। इस कथा के माध्यम से गुरुजी ने समझाया कि भगवान को किसी एक रूप, स्थान या धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। उनका स्वरूप असीम और अनंत है। जब हम यह समझ जाते हैं तो हमारी दृष्टि में हर जीव और हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश दिखाई देने लगता है। भक्ति का अर्थ गुरुजी ने यह भी स्पष्ट किया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जब हम अपने विचारों में पवित्रता रखें, अपने कर्मों में ईमानदारी और सेवा का भाव रखें। जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को दुख से उबारते हैं, तभी हम ईश्वर की सच्ची आराधना करते हैं। उन्होंने कहा, ईश्वर को पाने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपने मन को शांत करते हो और अपने भीतर झांकते हो, तब तुम उसे महसूस कर सकते हो। सभी धर्मों का सम्मान। गुरुजी ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि सभी धर्म प्रेम, करुणा और मानवता की शिक्षा देते हैं। उन्होंने कहा, कोई भी धर्म हिंसा या घृणा की शिक्षा नहीं देता। जो ऐसा करते हैं वे धर्म का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। उन्होंने यह भी कहा, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो तुम्हारे भीतर न किसी के लिए घृणा होगी, न ही किसी से भेदभाव। हर इंसान को ईश्वर की रचना मानकर उसे प्रेम और सम्मान दो। यही सच्चा धर्म है। सेवा का महत्व। गुरुजी ने सेवा को भक्ति का सर्वोच्च रूप बताया। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, तब तुम वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हो। एक भूखे को भोजन देना, एक दुखी को सांत्वना देना या किसी जरूरतमंद की मदद करना, यह सब भगवान की पूजा करने के बराबर है। उन्होंने यह भी कहा कि सेवा में दिखावा नहीं होना चाहिए। सेवा तभी सच्ची होती है जब उसे बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के किया जाए। गुरुजी ने कहा, प्रेम और एकता का संदेश। गुरुजी ने अपने शिष्यों से कहा, हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेम और शांति फैलाना होना चाहिए। जब हम सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के लोगों को समान दृष्टि से देखते हैं, तभी हम सच्चे भक्त बन सकते हैं।
उन्होंने अंत में यह संदेश दिया कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य प्रेम, सेवा और मानवता का पालन करना है। अगर तुमने यह सीख लिया कि हर इंसान में ईश्वर का अंश है, तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया, उन्होंने कहा। गुरु जी के इन उपदेशों ने सभी शिष्यों के हृदय में गहरा प्रभाव छोड़ा। उनके शब्दों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग नाम और रूप से नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और करुणा से होता है। गुरु जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि भगवान का सच्चा स्वरूप प्रेम, करुणा और दया है, वही सच्चा भक्त है। इस संसार में सभी धर्मों और मान्यताओं का उद्देश्य मानवता को जोड़ना है, न कि तोड़ना। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि मनुष्य को अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनानी चाहिए, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच खड़ी होती है। आत्मा और परमात्मा का संबंध। गुरु जी ने समझाया कि आत्मा का परमात्मा से वही संबंध है जो सूर्य की किरणों का सूर्य से। जैसे किरणें सूर्य से अलग नहीं होती, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। लेकिन जब मनुष्य भौतिक इच्छाओं और अहंकार में फंस जाता है, तो वह इस सत्य को भूल जाता है, उन्होंने कहा। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक साधु जंगल में ध्यान करते हुए बार बार ईश्वर से पूछते थे, हे प्रभु, आप कहां हैं? मैं आपको देखना चाहता हूं। कई वर्षों तक साधना के बाद भी उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। थककर उन्होंने अपनी खोज छोड़ दी और एक नदी के किनारे बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया अपने पंखों से पानी छिड़क कर नदी पार करने की कोशिश कर रही है। साधु ने हंसकर कहा, तू क्या कर रही है? तुझे पता नहीं कि यह असंभव है? चिड़िया ने उत्तर दिया, हो सकता है यह असंभव हो, पर मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगी। साधु को उसकी लगन देखकर अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि ईश्वर को पाने के लिए केवल साधना नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और निष्ठा की आवश्यकता होती है। कर्म का महत्व। गुरु जी ने कर्म के महत्व पर जोर देते हुए कहा, तुम्हारे विचार तुम्हारे कर्मों को प्रेरित करते हैं और तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए सदा ऐसे कर्म करो जो न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी हितकारी हो। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों के माध्यम से ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। हर कार्य को इस भावना से करो कि तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। उन्होंने कहा, चाहे वह छोटा कार्य हो या बड़ा, यदि उसमें ईमानदारी और समर्पण है तो वह भक्ति का ही रूप बन जाता है। सच्चे गुरु की महिमा। गुरु जी ने बताया कि जीवन में एक सच्चा मार्गदर्शक या गुरु होना आवश्यक है। उन्होंने कहा, गुरु वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सत्य का प्रकाश फैलाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक नौका बिना पतवार के अपनी दिशा खो देती है, वैसे ही एक व्यक्ति बिना गुरु के सही मार्ग से भटक सकता है। पर उन्होंने यह भी कहा कि गुरु केवल वही हो सकता है जो स्वयं सत्य के मार्ग पर चल रहा हो। ध्यान और आत्मचिंतन। गुरु जी ने अपने शिष्यों से कहा कि आत्मचिंतन और ध्यान ही वह साधन है जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। उन्होंने कहा, जब तुम अपने विचारों की शांति में डूबते हो, तब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो। उन्होंने शिष्यों को एक सरल अभ्यास सिखाया। हर दिन कुछ समय के लिए शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने भीतर के असीम शांति स्रोत को महसूस करो। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है। बाहरी उथल पुथल तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। अनेकता में एकता। गुरु जी ने कहा, इस संसार में जितने भी नाम, जातियां, भाषाएं और संस्कृतियां हैं, वे सब मिलकर एक सुंदर गाथा रचती हैं। यह विविधता भगवान की कृति की सुंदरता है। हमें इस विविधता का सम्मान करना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। उन्होंने एक प्रेरणादायक उदाहरण दिया। देखो, एक बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल होते हैं। यदि सब फूल एक ही रंग के होते तो वह बगीचा कैसा नीरस लगता। वैसे ही संसार की विविधता ही इसे सुंदर बनाती है। भगवान ने हर व्यक्ति को एक विशेष उद्देश्य के साथ बनाया है। सभी का सम्मान करना हमारा धर्म है। माया और सत्य। गुरुजी ने माया के विषय में बताया कि यह संसार
भौतिक सुख सुविधाओं और इच्छाओं का मायाजाल है। माया हमें सत्य से भटकाती है और हमें यह भ्रम देती है कि भौतिक वस्तुओं में सुख है, लेकिन सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और ईश्वर की भक्ति में है, उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि माया का उद्देश्य हमें परीक्षा में डालना है। जो व्यक्ति माया के प्रभाव से ऊपर उठकर सत्य को पहचान लेता है, वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। उपसंहार। गुरु जी के ये उपदेश शिष्यों के मन में गहरे उतर गए। उन्होंने महसूस किया कि भगवान को पाने के लिए केवल बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सच्चे प्रेम, सेवा और निष्ठा की आवश्यकता है। गुरु जी ने अंत में कहा, याद रखो, भगवान केवल नाम और रूप में सीमित नहीं है, वे तुम्हारे भीतर हैं। उन्हें पाने के लिए तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने भीतर की यात्रा करनी होगी। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा धर्म है। इस संदेश ने शिष्यों को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में प्रेम, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलें और सभी जीवों में भगवान का अंश देखें।